हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th हिंदी 2024-25 जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें ज़रूर देख लें। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें जो हमने महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताए हैं, आप काफ़ी कम समय में अपनी बहुत अच्छे से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो जी हाँ, 100 में से 100 नंबर आपके बिल्कुल पक्के। तो 2024 में आप पास होकर रहेंगे। ऐसी वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद ये वीडियोस मैंने बनाई है। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें। अंतिम टिप्स। अब बात करते हैं हम खंड क की। तो जो खंड क है वो आपका 50 नंबर का होगा। तो इसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश है वो हमने इसमें आपको दिए हैं। गद्यांश की पहचान और उसके लेखक और पाठ के नाम की वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है। आप उससे गद्यांश की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में, तो वो दिए गए हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। अब बात करेंगे नंबर 2 पर महत्वपूर्ण पद्यांश की। तो पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत, महादेवी वर्मा, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पद्यांश में और ये भी लगातार आते रहते हैं। अब बात करेंगे लेखक का जीवन परिचय। तो जी हाँ, लेखक का जीवन परिचय कम समय में जल्दी से कैसे याद करें, कैसे याद रखें, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लेखक के जीवन परिचय में जो इम्पोर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आता ही आता है, काफ़ी साल से आ रहा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और APJ अब्दुल कलाम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं अब कवियों के जीवन परिचय। तो कवियों के जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और महादेवी वर्मा, क्योंकि एक कवियत्री का जीवन परिचय भी ये लोग जरूर पूछते हैं, तो महादेवी का बहुत ज़्यादा आता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी कर सकते हैं। और तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अब इसमें बात करते हैं 5वें नंबर पर कहानी के बारे में। तो पंचलाइट की कहानी, उसके उद्देश्य तथा सारांश, उसे आप एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें। तो अगले टॉपिक पर हम बात कर रहे थे कि बहादुर की कहानी। तो बहादुर की कहानी में भी इसका उद्देश्य और सारांश, आप अच्छे से बहादुर की कहानी को पढ़ लें, उसमें आप इसका सारांश और उद्देश्य देख सकते हैं। अब 7वें नंबर पर आता है खंड काव्य। तो जो ये खंड काव्य होता है ये हर जिले का अलग अलग होता है, तो खंड काव्य जिले के अनुसार होता है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले का कौन सा खंड काव्य है, या आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके ज़िले का खंड काव्य आपको बताऊँगी। तो चलिए करेंगे खंड ख की, जो कि ये भी 50 नंबर का होगा। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, जैसे गद्य में अभी हमने खंड क में बात की थी गद्यांश पद्यांश की, तो इस टाइप से संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है संस्कृत भाषाएं महत्व, और जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है महामना मालवीय, और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये है सुभाष तृतनानी। अगर आप इन चैप्टर्स की भी पहचान कैसे करें ये चाहते हैं तो मैं ट्रिक की वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। तो 10वीं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक, तो ये है सुभाष तृतनानी और जातक कथा, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में। तो महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्ति, इसकी भी मैं एक वीडियोस बना दूंगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे आए हुए हैं मैं उन मुहावरों को आपको बताऊंगी, तो आप उनमें से देख सकते हैं और आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो 12 नंबर पे अपठित गंदाज, ये भी इसके लिए भी एक वीडियोस बना दूंगी। और तीसरे नंबर पे संधि विच्छेद, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है या संधियों को कैसे करें इसकी भी ट्रिक वाली वीडियो मैं बनाऊंगी, आप देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट विभक्ति वचन, तो विभक्ति वचन जो आती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप एक बार उन्हें भी देख लेना। शब्द युग्म है तो ये भी मैं आपको बता दूंगी, आप इनको भी देख सकते हैं। और वाक्यों को शुद्ध करना, तो ये भी जो वाक्य आते हैं या कैसे करते हैं, तो वाक्य ज़्यादातर तो हमारी लैंग्वेज जब हिंदी है तो हमें आराम से पता चल जाता है कि क्या वर्ड गलत है इसमें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य बता दूंगी जो आते ही आते हैं। 17 नंबर पे है रस। तो रस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है। मैं रस लिखकर और उनका उदाहरण लिखकर एक वीडियोस आसान सी लैंग्वेज में उसकी परिभाषा और जो उदाहरण है वो लिखकर
बता दूंगी, आप उसको भी देख लेना, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। 18 नंबर पर है छंद। तो छंद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कुंडलिया छंद और दोहा छंद। अगले टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। मैंने 3-4 अलंकार अच्छे से अपनी इजी लैंग्वेज में और उनके उदाहरण समेत वीडियोस छोड़ी हुई है अलंकार की, आप उसे देख सकते हैं। आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद कर लेंगे। 20वां टॉपिक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र ज़्यादातर इस टाइप से आते हैं। वैसे तो पत्र बच्चे बनाकर लिख ही देते हैं, पर जो किस टाइप से आते हैं, तो इस टाइप से आते हैं। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। तो इस टाइप से आते हैं। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। तो ये हो गया। अब 21वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है या जो आते ही आते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो आप इसकी समस्या और समाधान भी देख लें, इसे भी अच्छे से देख लें, ये जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही आता है। दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। खैर आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखें। भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये चलता ही रहता है, तो ये भी इसके भी आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अब नई शिक्षा नीति 2020 के गुण दोष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई शिक्षा नीति जब से चली है तो कुछ बच्चों को इसमें गुण दिखते हैं तो कुछ को दोष दिखते हैं, तो इस तरह से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे इतने टॉपिक्स हैं और हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। तो आप, क्योंकि हिंदी का पेपर सबसे पहले ही होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हिंदी के एग्ज़ाम के बारे में। तो आप अपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें, एक कॉपी में नोट कर लें कि ये टॉपिक है। जो टॉपिक आपका कवर हो जाए, जिसके नोट्स बन जाए, उस पर टिक लगाते जाएँ, तो ऐसे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। धन्यवाद।